morning all of you. Welcome back your accountancy class. तो बेटा yesterday I have sent video through तो आपको उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि GST किस तरीके से चार्ज किया जाता है एंड स्पेशली फॉर द परचेज एंट्रीज। मैंने आपको सारी वही एंट्रियाँ बताई थी जहाँ हमने कुछ परचेज किया था या कुछ एक्सपेंसेस किए थे। तो मैंने आपको बताया था परचेज पे या एक्सपेंसेस पे जो GST लगाया जाता है वो इनपुट GST होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे कि उसको इनपुट GST कहा जाता है। अब इनपुट GST में मेन थिंग हमारी क्या है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे या एंट्री कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मिस्टर गुप्ता परचेज 500 पीस ऑफ कास्ट हॉर्न्स एट द 200 ईच लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST 12%। तो सबसे पहले हमने वैल्यू निकाली गुड्स की। तो गुड्स की वैल्यू कितनी हुई 500 इंटू 200, द वैल्यू इज 1 लाख। अब इस 1 लाख पे हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे। सो द ट्रेड डिस्काउंट इज 10%। तो 1 लाख का मैंने 10% निकाल दिया, इट इज 10,000। लेस किया तो वैल्यू कितनी रह गई 90,000। अब इस 90,000 पर मैंने IGST चार्ज किया। 90,000 का अगर मैं 12% निकालती हूँ तो ये आ जाता है हमारा 10,800। सो द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 1,08,000। हाउ टू राइट द एंट्री, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम एंट्री कैसे लिखेंगे। तो देखिए हमने परचेज कितना किया है, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज मेरा कितने का हुआ है 90,000 का। ठीक है, अब इस पर मैंने IGST कितना चार्ज किया, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट इट इज 10,800। किससे खरीदा है हमने, मिस्टर गुप्ता से, टू गुप्ता। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 10800। तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू गुप्ता। नरेशन हो जाएगी ब्रिंग बीइंग गुड परचेज फ्रॉम मिस्टर गुप्ता with 10% TD and 12% IGST। ओके, बहुत इजी है। देखो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। होप सो इस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है। हमने 200 रुपये ईच पे था, 500 पीस खरीदे थे, वैल्यू 1 लाख रुपए की आई। उसमें से मैंने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, वैल्यू 90,000 की रह गई। इस 90,000 पर मैंने IGST लगाया, 10,800 हो गया। सो द टोटल वैल्यू इज 1,08,000। अब परचेज के कॉलम में क्योंकि हम ट्रेड लेस कर देते हैं तो वैल्यू आ गई 90,000, इनपुट IGST 10,800। तो मिस्टर गुप्ता को हमने कितना पे किया 1,08,000। ठीक है, आई होप यू हैव क्लियर दिस एंट्री। अब हम दूसरी क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फर्स्टली यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन योर नोटबुक। अब देखो दूसरी एंट्री जो हमारी ये क्या है, बॉट गुड्स फॉर ₹21,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। तो बहुत सिंपल है। देखिए हमने क्या करना है, गुड्स हमने कितने के खरीदे 21,000 के, तो हम एंट्री में क्या लिख देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो रहा है 21,000 से। ठीक है, उसके बाद हमें CGST लगाना है। तो CGST हम लगाएंगे 6%। किस पर लगाएंगे 21,000 पे। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि हमें नाम गिवन नहीं है तो हम इसे कैश मानेंगे। ठीक है, अब 21,000 का हमने 6% निकाला, इट इज 1260। सेम अमाउंट हम SGST में भी लिखेंगे 1260। अब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी
23,520। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, इनपुट है क्योंकि हमने परचेस किया है तो परचेस पर इनपुट CGST और इनपुट SGST चार्ज किया जाएगा। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया सोल्ड। जिस तरीके से जब हम परचेस करते हैं तो CGST और SGST जो होता है वो इनपुट होता है, उसी तरीके से जब हम सेल्स करेंगे तो CGST और जो SGST है आपका वो क्या हो जाएगा आउटपुट में। तो सोल्ड गुड्स 7,500, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST and to output SGST। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7,500 का सेल हुआ है। 7,500 के सेल में हमने 6% निकाला है, तो वैल्यू कितनी हो गई हमारी 450 रुपीज़। 450 का हमारा ये हो गया और 450 का हमारा SGST हो गया। अब हम तो सबको प्लस कर देंगे तो हमें टोटल कितना रिसीव हुआ है, वैल्यू इज 8,400। तो आई होप यू हैव क्लियर दिस एंट्री। वेरी इजी एंट्रीज आर देयर, सिंपल एंट्री है। आपको सिंपल आपको क्या निकालना है, आउटपुट CGST एंड SGST निकालना है। तो दोनों ही किस वैल्यू पे चार्ज होते हैं, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है। तो एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी है 7,500। ठीक है, आई होप यू हैव क्लियर ऑल दीज एंट्री। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एंट्री। आप देखिए ये नेक्स्ट एंट्री में क्या है, ये यहाँ पर मैंने आपको दोनों एंट्री क्या लिए IGST। तो बेटा बहुत फर्क नहीं है, एंट्री सेम तरीके से होनी है। जैसे हमने इनपुट SGST और CGST दिखाया वैसे ही हम क्या दिखाएंगे, इनपुट IGST। तो देखो अब हमने परचेज कितने का किया है 20,000 का, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा है हमने, सेट एंड कंपनी। तो सेट एंड कंपनी, तो कितना है 20,000। 20,000 का 12% 2,400, 2,400। तो यानी टोटल कितना हो गया आपका 22,400। ठीक है, तो ये सिंपल एंट्रीज है, ऐसा कोई टिपिकल एंट्री नहीं है। आप कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप देखिए सेम क्वेश्चन दूसरा है हमारा, बॉट गुड्स फॉर ₹2,250, IGST एट द रेट 12% फॉर कैश। तो देखिए यहाँ पर हम सप्लायर का नाम नहीं लिखेंगे, क्रेडिटर का नाम नहीं शो करेंगे क्योंकि यहाँ पे कैश वर्ड इंक्लूड हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 2,250 का गुड्स है, इस पर हम 12% निकालेंगे। ये हमारा आ जाएगा 270 रुपीज़। अब हम इसे प्लस कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2,520। गॉट इट? मे बी यू हैव क्लियर दिस बोथ एंट्रीज, वेरी इजी एंट्रीज। तो देखिए बेटा जितनी भी एंट्रीज हैं उनको करने का प्रोसीजर सबको सेम है। आप अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो GST जो है आपका SGST CGST वो इनपुट होगा, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। आई होप यू हैव क्लियर बोथ एंट्रीज ऑल्सो। आपको कुछ और सिंपल एंट्रीज में बता देती हूँ, आप सुनिए सिर्फ उन्हें कि आपको कैसे करना है। जस्ट लाइक आपको एंट्री दी हुई है, बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑफ ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। तो आपने फर्नीचर और फ्रॉम बैनर्जी ब्रदर्स आपने फर्नीचर खरीदा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000
उस पर आपने 6% का CGST चार्ज किया है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। तो 5,000 का अगर हम 6% निकालें तो वो होता है 300 रुपीज़। तो 300 क्या आ जाएंगे, CGST के आ जाएंगे, सेम 300 SGST के आ जाएंगे। सो द टोटल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैनर्जी ब्रदर्स। ठीक है, और दोनों को प्लस कर देंगे तो 5,000 प्लस 300 टोटल कितना आ जाएगा, 5,600। बहुत सिंपल है करना, आप कोशिश कीजिए, आपको सारी एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।